जय हिंद दोस्तों, आइए हम लोग कहानी की ओर चलते हैं। कक्षा 4 का हिंदी पाठ्य पुस्तक है ना जी। मुझे मॉनिटर बना दो पाठ 4 का, ठीक है। इसमें देखते हैं कि मॉनिटर आखिर किसको कौन बोलता है कि हमको बना दो मॉनिटर। अच्छा, मॉनिटर का मतलब समझता है तुम लोग क्या होता है? हाँ, बच्चों में ही जो क्लास का जो हेड चुना जाता है उसी को कहते हैं हम लोग मॉनिटर, ठीक है। हाँ चलो ठीक। तो बहुत जल्दी करते करते भी निकस कक्षा में 5 मिनट देर पहुंचा। निकस एक लड़का का नाम है। क्या नाम है लड़का का जी? निकस। तो निकस जो है सो उस लड़का जो है जो बहुत जल्दी जल्दी करते करते 5 मिनट देर हो ही गया उसका, ठीक है। उसकी किस्मत अच्छी थी, कक्षा में अध्यापिका नहीं आई थी। नहीं तो अध्यापिका आ जाती उसके बाद लेट पहुंचता तो हो सकता है उसको पनिशमेंट मिलता, है ना। अंकुश कक्षा का मॉनिटर था। लो, कक्षा का मॉनिटर कौन? मॉनिटर का नाम अंकुश। तो अंकुश की डायरी, फिर भी उसका नाम अंकुश की डायरी में नोट हो ही गया। अंकुश कक्षा का मॉनिटर था। उसकी डायरी में लिखे नाम कक्षा अध्यापिका श्रीमती शर्मा के पास पहुंचते थे। टीचर का नाम क्या था? श्रीमती बहुत शर्माती थी। हाँ, शिक्षिका थी वो, ठीक है। तो श्रीमती जो भी कोई गलती करता था तो मॉनिटर क्या करता था, नाम लिख करके टीचर को क्या करती थी, दे देती थी। हाँ, तो मॉनिटर होने के नाते उसे बहुत से काम मिले थे, ठीक है। सभी बच्चों की वर्दी का निरीक्षण की सब ड्रेस में आया कि नहीं आया, उसका सबका होमवर्क कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है, ठीक है। कक्षा कार्य की कॉपियों की हालत, मतलब जो क्लास वर्क का जो कॉपी है उसका सही हालत है या फाड़ चिड़ दिया है, ठीक है। स्कूल डायरी हमेशा विद्यार्थी के पास होना है। स्कूल का जो डायरी है वो रोज ला रहा है बच्चा लोग कि नहीं ला रहा है। अच्छा, उनका आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार की पूरी जानकारी मैडम को देने की जिम्मेदारी किसकी थी? मॉनिटर की, मतलब अंकुश की, ठीक है। मतलब सारा काम तो मॉनिटर कर रहा, टीचर क्या कर रहा? सिर्फ पढ़ा रहा। हाँ, चलो। श्रीमती शर्मा बच्चों की पिटाई तो नहीं करती थी, मगर ऐसे बच्चों से इस तरह बात करती थी कि बच्चे उनके सामने आने से डरते थे। बहुत मतलब भयंकर तरीके से बात करती थी, है ना। भले वो मारती नहीं थी लेकिन सब डरता था बच्चा उनसे। ऐसे कामों के कारण अंकुश का महत्व कक्षा में बढ़ गया था। बच्चे उसे डरते थे कि कहीं उनकी शिकायत ना कर दे, है ना। बच्चा लोग किससे डरने लगा? हाँ, अंकुश से। क्यों? क्योंकि वो मॉनिटर था, कहीं शिकायत ना कर दे, है ना। कई चतुर बच्चे उसे पटाए रखने के उद्देश्य से उसे अपने टिफिन में से विशेष कुछ कुछ लाता था, मिठाई उठाया तो उसको देता था अंकुश को, है ना। कई उस अपनी कीमती चीज दिखाते और इस्तेमाल के लिए भी देता था। जो मान लो खिलौना वाला नहीं आता, अंकुश को दिया करता था खेलने के लिए, है ना। नाम वाम नहीं लिखेगा मेरा। निकास खेलने के चक्कर में, कौन जी? खेलने के चक्कर में कई बार कक्षा में देर से पहुंचता था, खेलते रह गया, क्लास में लेट से पहुंचता था, या किसी दोस्त से लड़ पड़ता, उसकी शिकायत श्रीमती शर्मा तक पहुंचती। श्रीमती शर्मा निकस के माता पिता को डायरी में लेकर उसकी शिकायत भेज देती थी। उसे डांट पड़ती, तब उसे अंकुश पर गुस्सा आता, वह उसे उलझ पड़ता। एक बार तो उसने गुस्से में कहा भी, अंकुश तू मॉनिटर क्या बन गया, खुद को तुर्रम खां समझने लगा। निकस जो अंकुश से लड़ जाता, तू मॉनिटर था, वीआईपी समझ रहा है बार बार मेरा नाम दे देता है। तो दोनों में अक्सर क्या है, उलझन होते रहता था। समझ में आया? तेरा सिर्फ यही काम रह गया है, मैडम से चुगली करना। क्या करना? चुगली करना। अंकुश पढ़ाई में तो था तेज, शांत दिमाग का और समझदार भी। अंकुश जो था पढ़ाई में भी तेज था, समझदार भी था और तेज दिमाग का भी था, ठीक है। वह बोलता था, निकल तू मुझसे क्यों चिढ़ता है मित्र, मैं तो वही करता हूँ जो काम करने के लिए अध्यापिका ने मुझे चुना है ना। इस काम में दुश्मन और दोस्त कुछ नहीं देखा जाता। मगर निकस को उसकी बात जमती नहीं थी। एक दिन निकस के पेट में हल्का हल्का दर्द हो गया। क्या हो गया? दर्द। वह प्रार्थना में सभा में नहीं गया। जो प्रेयर होता है उसमें वो नहीं जाता निकस। अंकुश ने अध्यापिका को उसकी अवस्था के बारे में बताया। शर्मा
मैडम ने निकष पर विश्वास नहीं किया और उसे प्रार्थना सभा में बुलवा लिया। निकष को शक हुआ कि अंकुश के कारण ही ऐसा हुआ। निकष को लगा कि अंकुश ही बोल दिया करके, मैडम ही बहाना करके क्लास में बैठा हुआ है ना। वापस कक्षा में आकर उसने अंकुश को बहुत बुरा भला कहा, बोला बड़ा मॉनिटर बना घूमता है, जब मैं मॉनिटर बनूंगा ना तब मैं तुझे बताऊंगा। ठीक है। उस दिन वह घर आया तो उसका मन खराब था। क्या खराब था? मन खराब था। मम्मी ने पूछा तो बात टाल गया। रात में खाना खाकर सो गया। एक आध घंटे बाद वह नींद में बड़बड़ा रहा था, अंकुश तुझे देख लूंगा। बड़ा आया मॉनिटर। तो लो नींद में बोलता है? नहीं बोलता। हाँ, मम्मी पापा लोग से पूछना रात में हम बोल रहे थे क्या, तब बताएंगे हाँ कुछ कुछ बोल रहा था रे। सपना था है? तो उसके चिल्लाने से मम्मी की नींद खुल गई। उन्होंने उसे ठंडा पानी पिलाया और सुलाकर उसके सिर पर हाथ फेरती रही। 2 घंटे बाद फिर उसने एक सपना देखा। अब की बार सपना अच्छा था। सपने में सुंदर परी आई थी। कौन आई थी? पापा की परी आ गई उड़ते उड़ते। उसने निकष से कहा, निकष से क्या कहा वो परी, जरा सुनो कि निकष मैं अंशु परी हूँ। क्या हूँ? मैं परी लोक से आई हूँ तेरे साथ खेलने के लिए। क्या करने के लिए? हाँ। निकष ने कहा आज मेरा मन खराब है, आज मैं नहीं खेलूंगा। अंशु ने पूछा क्या हुआ? निकष बोला मेरी कक्षा का मॉनिटर अंकुश खुद को बड़ा 30 मार खान समझता है। क्या समझता है? हाँ, हमेशा शिकायतें करता रहता है। उसकी वजह से स्कूल और घर पर मुझे डांट पड़ती है। स्कूलों में डांट पड़ता है, घर आते हैं घरों में जिंदगी खराब कर दिया आदमी लोग मेरा। हाँ, कौन खराब कर दिया? अंकुश। अंशु परी ने चिढ़ाया तो ऐसा काम तुम करता ही काहे कि तुमको जो है शिकायत करना पड़ता है। थोड़ा खेलते हैं, मस्ती में खेलोगे तो सारे तनाव जो दुख दर्द है सब मिट जाएगा। ठीक है। और दोनों लुका छिपी खेलने लगे। क्या खेलने लगे? खेलते खेलते वह एक पेड़ से टकराया और उसे चोट लग गई। किसको? निकष को। अंकुश कहाँ खेल रहा है? निकष और अंशु परी खेल रही है ना। वह दर्द से चिल्लाया। परी ने तुरंत उसके सिर पर हाथ फेरा, दर्द गायब। जादू हो गया। आ गया जादू। अब परी छिप गई। निकष ने आवाज दी अंशु दीदी कहाँ हो? इतने में उसकी आंखें खुल गई। जा, सपना खत्म। सपना। अगले दिन रात में सपनों में फिर अंशु परी आई। आज भी निकष का मुंह लटका हुआ था। परी ने उसे मना लिया और वह खेलने लगे। खेल के बीच में उसने परी से पूछा दीदी सुना है परियां जो चाहे कर सकती है? हाँ हाँ जी, कर सकती है। तो परी बोली निकष औरों को छोड़ो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दूसरा को तो नहीं कर सकते हैं लेकिन मैं तुम्हारी किसका मदद करेगी? निकष की। तुम तो मेरे दोस्त हो ना, बताओ क्या चाहते हो? तो निकष खुश हो गया और बोला दीदी मुझे मेरी कक्षा का मॉनिटर बना दो। क्या बना दो? हाँ। अंशु परी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली बस इतनी सी बात, जा आज से तू मॉनिटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निकष खुशी से उछल पड़ा, बोला ठहर जा अंकुश, अब बताऊंगा तुझे। बड़ा बनता है ना। तभी उसकी आंखें खुल गई। इसे सपने का कमाल कहें या संयोग। आज अब निकष स्कूल पहुंचा तो श्रीमती शर्मा ने उसे बुलाया और आज वे बहुत खुश थी। उन्होंने निकष से कहा निकष मैं सोच रही हूँ तुम्हें मॉनिटर बना दिया जाए। देखो लॉटरी लग गया उसका, है ना। हाँ, टीचर जो है सो उसको मॉनिटर बना देती है। मगर ध्यान रखना यह एक तरह का नेतृत्व प्रदान का मौका है। जो काम सौंपा गया उसको ईमानदारी से करना पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ, टीचर जो है श्रीमती शर्मा निकष को बुलाती है और उसको मॉनिटर बना देती है। तुम्हें वे सारे काम छोड़ने होंगे जो तुम अपने दोस्तों से नहीं चाहते। तो बोलो तैयार हो? अंदर से अंकुश पर गुस्सा से भरा निकष बोल पड़ा जी, और उस दिन से कक्षा का मॉनिटर बन जाता है। कौन? निकष। और किसको निकाल दिया गया?
हाँ, अंकुश मॉनिटर पद से हट गया और निकष को बना दिया गया। तो उसको तो मॉनिटर बना दिया जाता निकष को। अब तो निकष की दिनचर्या ही बदल गई, समय पर कक्षा में पहुंच जाता था, रेगुलर पहुंच जाता था टाइम पर, है ना। प्रार्थना सभा में सब पहले सभी विद्यार्थियों की वर्दी का निरीक्षण कि सब ड्रेस में आया कि नहीं वो चेक करता था। कौन? निकष, है ना। कक्षा में गृह कार्य पूरा है, होमवर्क सबका कंप्लीट है या नहीं है, क्लास वर्क बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये सब सारा निगरानी कौन करता था? मॉनिटर। बोतला अपने नहीं पढ़ता होगा वो खाली देख देख रहता होगा दूसरा को। विद्यार्थी आपस में लड़ते तो नहीं, इत्यादि पर निगरानी रखनी पड़ती। मुसीबत थी कि दूसरों का निरीक्षण करने से पहले खुद को वैसे ही तैयार करना पड़ता था। कोई गलती मिली, चाहे अपना गहरा दोस्त क्यों ना हो, मैडम तक खबर करनी पड़ती थी। मेरा एकदम बेस्ट फ्रेंड का नहीं हो, अगर गलती किया इसके बारे में मैडम को खबर बताना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि कक्षा में प्रथम आने के लिए खुद जमकर पढ़ाई करना पड़ रहा था। एक दिन की बात है, उसके दोस्त अनुज, विकी, मोंटी और हर्ष उसे घेर लिया। कौन कौन? अनुज, विकी, मोंटी और हर्ष, ये चार गो दोस्त है किसका? निकष का। उन लोगों से उसको घेर लिया। आज तो इसको धुनिया देंगे है ना। पहले तो सबने बैठकर साथ साथ खाना खाया, फिर बातें करने लगे। फिर बातों बातों में अनुज बोला, क्या निकष, मैं 2 मिनट देर पहले ही प्रार्थना स्थल पर पहुंचा और तूने मैडम को शिकायत कर दी? पहले ही पहुंचा था तो तुम शिकायत कर दिया। विकी बोल पड़ा, निकष तू तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, परंतु हमारे ग्रुप का है, हमारे हाउस का है ना। कल फुटबॉल मैच में आयुष ने जानबूझकर मुझे टांग मार दी, तो मैंने उसे एक चांटा मार दिया और तूने मैडम को शिकायत कर दी। फुटबॉल खेलते खेलते एक टांग मार दिया था, हम उसको एक थप्पड़ मार दिए। क्या कर दिए? और मेरा शिकायत कर दिया, उसका काहे नहीं किया? दोनों का ना करना था जी, है ना। हर्ष बोला, यार जब से तू मॉनिटर बना है दोस्ती का लिहाज ही नहीं करता है ना। बस मैडम के आगे नंबर बनाने में लगा रहता है। मेरी पर्यावरण की कॉपी पर जल्दी नहीं थी तो पहुंच गया शर्मा मैडम के पास। निकष गंभीर हो गया, उसने पहले अनुज का गाल थपथपाया, विक्की की थोड़ी हिलाई, थोड़ी बोलते इसको, हाँ थोड़ी हिलाई, हर्ष के बालों पर हाथ फेरा, मोंटी का हाथ हिलाया, फिर बोला, दोस्तों जो तुम सोचते हो वैसा कुछ नहीं है ना। जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं है। दरअसल मॉनिटर बनने से पहले मैं भी यही सोचता था कि मैं अगर मॉनिटर बन जाऊंगा सबको पिटवाऊंगा, है ना। लेकिन मैं अब जिम्मेदारी समझ चुका हूं कि आखिर मॉनिटर की जिम्मेदारी क्या होता है ना। और इसलिए मैं इसे ईमानदारी से निभा रहा हूं। तब पता चलता है कि कोई भी जिम्मेदारी निभाने में किसी आदमी का क्या मुश्किल आती है। मैं खुद ही अपने में बदलाव महसूस कर रहा हूं। पहले मैं अंकुश को भला बुरा करता था, है ना। जब अंकुश मॉनिटर बना था तो अंकुश पर हमेशा लड़ता था, लेकिन जब निकास मॉनिटर बन गया तो वो सारा कुछ समझ जाता है। मैं तो कहता हूं कि हर विद्यार्थी को कुछ समय के लिए मॉनिटर बनना चाहिए, है कि नहीं। हाँ, निकास के दोस्त बार बार पलक खोलते बंद करते उसकी बात सुन रहे थे। चारों एक साथ बोले, यार तू तो सही कहता है। चलो, हो गया हमारा कहानी खत्म। उसको समझ में आ गया कि आखिर मॉनिटर की जिम्मेदारी क्या होता है। आप लोग भी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझिए।